हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी मॉर्निंग का ही टाइम है ये। मैंने थोड़ा बहुत सामान जो है वो डिब्बों में फिल कर लिया था जो कल लाए थे कैंटीन से, और कुछ मेरे को अभी बाद में करना है। और उसके बाद में मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। तो मैंने सोचा चलो पहले झाड़ू निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद में फ़्रेश होती हूँ। तो फिर आगे करेंगे अपना जो भी जैसा भी रूटीन रहेगा, जितना मुझे पास टाइम होगा उसी हिसाब से मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर फटाफट पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि वीडियो के चक्कर में ना काम लेट हो जाता है फिर। और मैं कभी कभी ऐसे होता है कि चलो फटाफट काम ख़त्म करो, रहने दो, छोड़ो क्या ही वीडियो बनाना है, चलो बाद में बना लेंगे। तो बस मैं फटाफट वही कर रही हूँ। गर्मी हो जाती है ना, तो गर्मी के में ना बाद में नहाने के बाद में ना मन नहीं होता झाड़ू लगाने का। वैसे तो कभी लगाना भी पड़ता है, लगाते ही हैं हम, और फिर दोबारा से नहाओ फिर वही पसीना पसीना हो जाता है। तो वही सब मैंने लगा लिया यहाँ पर, और नीचे तो मैं बाद में लगाऊंगी। तो अभी तो मैंने ऊपर ही लगाया है। और उसके बाद में आ गई हूँ मैं फिर किचन में, नहा धो लिया था मैंने। और ये तो उसके बाद में काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाई है ये वाली रेसिपी। और मैं ना इसको, मेरी बेटी को ना दूध वाली सेवियां पसंद नहीं है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं मतलब मुझे तो ये भी पसंद है और दूध वाली भी पसंद है। तो इसीलिए मोस्टली फिर मैं घी वाली बनाती हूँ, उसको देसी घी डाल के बनाओ ऐसे। तो वैसे तो वो मीठा कम ही खाती है, लेकिन फिर भी अगर मैं घी डाल के बनाती हूँ ना ऐसे सूखी सूखी थोड़ी, तो फिर वो खा लेती है। और अगर मैं दूध वाली बनाऊँगी तो फिर उसका कहना है कि मुझे इतनी पसंद नहीं आती। तो फिर मैं भी वैसे ही बनाती हूँ। होता है ना हम माँओं को, जैसे हमारे बच्चे खाते हैं, जो हमारे बच्चे को अच्छा लगता है तो हमारी भी वही पसंद बनती जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर बना लिया मैंने, और बस ऐसे ही ये मिनटों में तैयार हो जाती है। कोई इसको ज़्यादा तो इसमें कोई काम है नहीं, इसमें कि ज़्यादा कोई मतलब टाइम लगता है, क्योंकि पहले से ही रोस्टेड थी ये। मैंने तो बस घी डालकर इसको थोड़ा सा और रोस्ट किया था, वैसे रोस्टेड ही थी। तो बस पानी ऐड किया उसमें, और मैंने चीनी ऐड की है। तो इतने में मेरी सेवियां हो गई हैं तैयार, और मैं अभी डाल के दे दूँगी अपनी बेटी को प्लेट में, और फिर मैं आगे आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने उसकी प्लेट लगा दी थी, क्योंकि गर्मी है आजकल, जल्दी चीज़ ठंडी नहीं होती। तो वही मैं करने की कोशिश कर रही कि थोड़ा इसको फ़ैन के नीचे रखूँ तो ठंडी हो जाएगी। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी शुरुआत हो चुकी है हमारे आज के ब्लॉग की, और दोपहर हो गई है इस टाइम पे। तो 1:20 हो रहे हैं जिस टाइम पे अभी मैंने कैमरा सामने से पकड़ा है। और थोड़ी बहुत बनी है वीडियो पहले जो मैंने बनाई है, थोड़ा कुछ मैं आगे काम करूँगी। और मुझे एकदम से याद आया कि पक्षियों के लिए पानी नहीं रखा है आज। तो मुझे लगा हाँ इतनी गर्मी है तो पानी नहीं रखा, तो क्योंकि पक्षी आते भी हैं वहाँ पे, उसमें गिलहरी भी पीती है और चिड़िया तोते सब। तो मैं अभी पहले पानी रखती हूँ उनके लिए, फिर मैं करूँगी कुछ और काम। क्योंकि कल जो कैंटीन से सामान लाए थे वो भी थोड़ा बहुत मैंने रख लिया है, और थोड़ा कुछ मुझे अभी करना है उसको अरेंज, तो वो सब भी मैं करूँगी। और मैंने बनाई सेवियाँ, जो सेवइयाँ बोलते हैं, सभी अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं। तो चलिए जी, फिर मैं करती हूँ, पहले पानी रखती हूँ और फिर आगे का हम ब्लॉग शुरू करते हैं। बने रहिए ब्लॉग में मेरे साथ, देखिए एंड तक ब्लॉग को बिना स्किप किए। चलिए जी, पानी रखते हैं पहले पक्षियों के लिए। और धूप इतनी तेज़ है कि आंखें ही नहीं खुल रही, बहुत तेज़। तो जी मैं तो कहती हूँ हम बड़े बड़े काम तो नहीं कर सकते, बड़े बड़े दान पुण्य हम नहीं कर सकते,
बट हम इतना तो कर सकते हैं कि इतनी गर्मी में हम अपने अपने छत पे, अपने अपने घरों में, दीवारों पे, मतलब जहाँ भी हो सके हम एक एक बर्तन मतलब पानी भर के रखें पक्षियों के लिए, क्योंकि पानी का दान ही मुझे लगता है कि गर्मी में सबसे बड़ा दान है। कि प्यास लगी हो किसी को और उसको पानी मिल जाए तो उससे तो बढ़िया बात ही क्या है। बड़ा सुकून मिलता है जब हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, तो अच्छा लगता है और हमें करना ही चाहिए इंसान होने के नाते। बहुत गर्मी है बाहर, तो बड़ी तेज़ धूप है, बड़ी गर्मी है बाहर सच में। और अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा किचन में अपना काम। यहाँ पर आ गया हमारा इंडक्शन, इसको भी हमने कर लिया अनपैक और शुरुआत इसकी हो चुकी है। चाय बनी थी इसमें, इसके ऊपर मैं बोल रही थी कि पहले कुछ मीठा बनाते हैं, तो पतिदेव बोल रहे कि चलो मुझे चाय पीनी है तो चाय से शुरू कर लो। तो चाय ही बनी थी इस पर, और तो अभी कुछ बना नहीं फ़िलहाल। तो चलिए जी, और इसको अभी थोड़ा इसकी ना सेटिंग करनी पड़ेगी, टेम्परेचर वगैरह इसका। अभी जो कुछ थोड़े बहुत बर्तन रखे हैं मैं कर लेती हूँ अभी उनको साफ़, क्योंकि जूठे बर्तन, जैसे कि आपने मेरे अगर रेगुलर ब्लॉग देख रहे हो तो इतना समझ गए होंगे कि मुझे जूठे बर्तन नहीं पसंद हैं सिंक में, और कोशिश करती हूँ मैं कि वो मैं साथ के साथ ही साफ़ करूँ। तो जी, मैं बात कर रही थी पक्षियों के लिए जो हम पानी रखते हैं। तो देखो, हम मतलब इंसान हैं तो हम रख सकते हैं उनके लिए, वो अपने लिए खुद अपने मतलब पानी का वो नहीं कर सकते हैं कि वो डाल के रख लें अपने लिए, लेकिन हम तो उनके लिए रख सकते हैं। और इतना तो हमें करना भी चाहिए, अगर हमें इंसान का जन्म मिला है, मनुष्य का, तो हमें इतनी सेवा तो करनी चाहिए। ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कहती आप कोई बड़ा कुछ कोई यज्ञ करो, कुछ करो आप, मतलब बड़े बड़े कहीं वाटर कूलर वगैरह लगाओ कुछ किसी के लिए, बट इतना तो हर कोई कर सकता है। ये तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करने चाहिए, डेली की लाइफ में हमें ये सब करना चाहिए। क्योंकि कोई पक्षी चोंच भर पानी भी अगर पिएगा हमारे घर से, तो वो कोई हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बुरा होने वाला नहीं है। क्योंकि जब किसी की आत्मा तृप्त होगी तो किसी को ठंडक मिलेगी गर्मी में, तो उसके दिल से तो दुआ ही निकलती है, चाहे फिर वो पक्षी हो, चाहे फिर वो कोई इंसान हो। और पहले तो ऐसे होता था, कोई आपके गेट पर आ गया, कोई मतलब प्यासा है तो उसको पानी पिलाओ, लेकिन आजकल पता नहीं माहौल ऐसे हो गए हैं कि अगर कोई पानी मांगने भी आता है तो डर ही लगता है बस आज के टाइम पे, कि पता नहीं ये कैसा है, कहीं कैसा नहीं है। तो पक्षियों से हमें ये ख़तरा तो बिल्कुल नहीं है, तो कम से कम उनको तो हम पानी पिला ही सकते हैं। किसी और के लिए हम गेट खोलें ना खोलें अपने, लेकिन पक्षियों के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं, और वो भी हमारे ऊपर ही निर्भर होते हैं। तो जी, मेरे बर्तन हो गए हैं यहाँ पर साफ़, और अभी मैं जो बिस्किट वगैरह लाए थे कुकीज़, वो मैं रख लूँगी इसमें, क्योंकि जब तक इसको मैं रखूँगी नहीं, अरेंज नहीं करूँगी चीज़ों को, तो ये मुझे ऐसे ही फैला लगेगा सामान इधर उधर पड़ा हुआ, और फिर आलस आता रहता है कि चलो बाद में कर लेंगे, तो फिर ऐसे ही बड़ा रहता है सामान। तो फिर मैं इसको रख लेती हूँ अभी। पहले वॉश मैं इसको कर चुकी हूँ, मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके सुखा लिया था। मैं सारे बर्तन एक साथ तो नहीं लेकर बैठती हूँ किचन के साफ़ करने के लिए, क्योंकि हो भी नहीं पाता। तो जैसे जो भी कुछ खाली होता है ना, जो भी कोई बर्तन, कोई कंटेनर मेरा, तो मैं उसको क्लीन कर देती हूँ, तो ऐसे हमें आसानी भी रहती है और थोड़ा साफ़ भी बने रहते हैं। जो भी हमारे डिब्बे वगैरह जो भी होते हैं कंटेनर, कुछ भी सामान रखने के, तो मैंने अभी रख लिया है। इसमें आ गया है वो भी पूरा पैकेट, और ऊपर से मैंने दूसरी कुकीज़ थी वो भी मैंने इसमें रख दी है, तो इसको तो मैं भर चुकी हूँ।
और ये ग्रीन टी है, तो इसके कुछ बैग्स मैं इसमें निकाल कर रख लूँगी, बाकी रख दूँगी मैं साइड पे, क्योंकि ये सामने ही रहेंगे तो हैंडी रहता है मेरे लिए, तो मैं इसको यूज़ भी कर पाऊँगी। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब जो कोई चीज़ आगे पीछे कहीं साइड पे रखी होती है तो वो रखी रह जाती है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, मुझे लगता है कि चलो बाद में यूज़ कर लेंगे, बाद में यूज़ कर लेंगे। तो ये आँखों के सामने चीज़ रहेगी तो हम उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर कुछ काम निपटाया मैंने, और अभी मैं बैठी हूँ मतलब ऐसे ही फ़ैन लगा के, क्योंकि मेरी बेटी ने बताया, उसको न्यूज़ मिली होगी तो उसने बताया कि मतलब हमारे पास ही एरिया लगता है इधर, तो वहाँ एक ही फैमिली के मतलब 2 बेटे, मतलब वो सगे भाई थे दोनों, और वो कहीं जा रहे होंगे गाड़ी में, तो जिस दिन परसों तूफ़ान आया उस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, और एक का तो पता नहीं अंतिम संस्कार बोलते कल हुआ था, और दूसरा तो आईसीयू में था उस टाइम। तो अभी पता चला है कि मतलब दूसरे की भी डेथ हो गई है। तो सुन के ना वो मतलब एक तो क्लासमेट ही था मेरी बेटी का, और मतलब बच्चों को भी होता है ना ऐसे शौक़ होता है कि जो आपने जिसको मतलब पास से अगर किसी को बोलते देखा, किसी को मतलब होता है ना जो साथ में बच्चे पढ़ते हैं, तो या फिर हमारे कोई नॉन में होते हैं या कोई रिलेटिव होते हैं, तो हमें लगता है कि जब हमने उसको देखा होता है, उसकी बात सुनी होती कोई या कुछ भी, तो हमें लगता ही है कि हाँ ऐसे हो गया। तो मुझे बता रही थी मम्मा ऐसे हुआ, वो दोनों भाई थे सगे, और दोनों की डेथ हो गई है। पहले के तो ऐसे पता चला था कि एक की हुई है, अभी दूसरे की भी डेथ हो गई है, और वो दोनों भाई ही थे, मतलब 2 ही बेटे थे उनके। और मतलब सुन के ना ऐसे मुझे बड़ा दुख सा हुआ, बहुत ऐसे लगा कि देखो जिन्होंने पाल पोस के माँ बाप ने इतने बड़े किए बच्चे, और अभी जब सडनली वो आपसे छीन जाए तो कैसा फ़ील होता है, सोच के भी डर लगता है ऐसे। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कुदरत का खेल है। जितनी सांसें जिसकी जहाँ पे लिखी है तो वहाँ पे होना ही है। कहीं गए थे बाहर वो, शायद कोई घूमने गए होंगे, तो परसों की बात है, वो तूफ़ान आया था ना जिस दिन, बड़ा तेज़ आंधी तूफ़ान, उसी दिन की बात है। तो अभी वो मुझसे बात ही कर रही थी वही, तो मैं मतलब मुझे ऐसे हो गया कि मैं अपना काम करते करते ना बीच में फिर मैं छोड़ के बैठ गई, मेरा मन ही नहीं हुआ। सच में लगा कि क्या है, हम सोचते हैं हमारा घर है, ये है वो है, और रिश्ते नाते हैं, लेकिन हमें एक ही पल में पता नहीं होता कि कब क्या हो जाए, कैसी सिचुएशन आ जाए, कोई पता नहीं है। हम सोचते हैं कि मतलब ये दुनिया में जैसे हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं इधर, तो अगर हम सोचे तो ऐसे ही है जैसे कोई मेला है और हम देखने आए हैं और हमें चले जाना है यहाँ से, एक मुसाफिर की तरह जैसे आए हैं और चले जाना है। जब डीपली हम ये चीज़ सोचते हैं तो फिर तो लगता है क्या ही काम करना, कोई क्या ही कुछ करना, कुछ नहीं रखा है मतलब दुनिया में। तो वही फिर हम यही होता है ना, इसीलिए मैं बोल रही थी उस टाइम पे भी कि हमें चलो किसी की सेवा जितनी हो सके जितनी, ये नहीं कि मतलब आप खुद को वो करके करो कि ज़रूरी मजबूर होकर, लेकिन जितना हो सके हमें करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी नहीं साथ जाना है। जिस दिन हम दुनिया से जाएंगे उस दिन कुछ नहीं जाएगा हमारे साथ। बस यही होगा, अगर हम किसी के साथ 2 बोल अच्छे बोले होंगे तो कोई यही याद करेगा कि हाँ भाई कोई अच्छा इंसान था, और अगर नहीं तो उस टाइम पे भी लोग बोलते हैं क्या ये अच्छा ही हुआ, तो मतलब धरती का बोझ ही कम हुआ। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि मतलब जिससे हमारा भी भला हो, हमारे अपनों का भी हो। क्योंकि देखो जब हम मैं बात कर रही थी ना पानी रखने की, तो जिस घर से मतलब कुछ दान निकलता है, फिर वो चाहे एक दाना ही हो अन्न का, जहाँ से निकलता है तो वो उस अन्न की भी शुद्धि होती है। और जहाँ से धन निकलता है तो वो चाहे आप 1 रुपया 10 रुपया जितनी आपकी मतलब हो क्षमता हो, तो उतना उस हिसाब से आप करो तो घर के लिए भी अच्छा ही होता है। तो इसीलिए हमें जो है धर्म कर्म के साथ थोड़ा जुड़े रहना चाहिए। तो चलिए जी, बहुत बातें हो गई हैं
और मैं यहीं पर वीडियो का एंड करूँगी। अभी ना आगे मेरा मन नहीं हो रहा है ऐसे, क्योंकि मैं जब कोई ऐसी बात सुन लेती हूँ ना तो मेरे उससे बाहर हो जाती है। क्योंकि देखो किसी के बच्चे मतलब जिसके दोनों बच्चे गए हैं ना, तो हम एक बार के लिए डर जाते हैं सोच के भी कि देखो हमारे भी बच्चे हैं, हम भी तो, मैं भी एक माँ हूँ, तो हम भी पेरेंट्स हैं, तो हम ऐसे लगता है, थोड़ा बुरा तो फील होता ही है। तो इसीलिए मैं ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करूँगी। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये आपका ब्लॉग, आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सबको। जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।